जापान ने ऑफर किया इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो कशीदा साहब के विजिट के दौरान ये बात चली है। कशीदा साहब तो मजीद हालात कशीदा कर गए हैं कि जापान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट देगा। पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है कि ये स्टेटमेंट आई है। पाकिस्तान के हवाले से है, वो बड़ा खतरनाक है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती होगी, जो कि तकरीबन तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन, ये कुछ छोटी स्टेट, ये कुछ छोटा अमाउंट नहीं है। और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा सीधा फेलियर है। पाकिस्तान ने कुछ जापान से कर्जे लिए हुए थे, और वो कर्जे हम वापस ना कर सके, और जापान की पॉलिसी ये है कि अगर वो एक दफा वेव ऑफ कर दें कर्जा, तो वो दोबारा कर्जा देते नहीं है, लोन नहीं देते। मुझे तो ऐसे लगता है जब पूरी दुनिया ने गंद मारना होता है तो दुनिया पाकिस्तान इकट्ठी हो जाती है अफगानिस्तान की वजह से। और जब तरक्की होनी है, डेवलपमेंट होनी है, इंटरनेशनल ऑर्डर बदलने हैं, तो इंडिया को इंडो पैसिफिक में जो है वो मेन स्ट्रीम रोल मिल गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देखा है कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि जापान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया है, जिसे देखकर पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। तो दोस्तों, पहले पाकिस्तान को वेस्टर्न कंट्री का बहुत सपोर्ट था, तो पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं कहता था। जैसे कि यूरोप, अमेरिका सपोर्ट करते थे, और अमेरिका को लादेन को पकड़ने के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब पाकिस्तान को कोई भी हड़का देता है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से अपनी रिस्पेक्ट गंवा चुका है। अमेरिका ने रशिया के खिलाफ भी पाकिस्तान का सपोर्ट लिया था, लेकिन अब पाकिस्तान को कोई भी छोटा देश कुछ भी कह देता है। दोस्तों, जापान तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो पाकिस्तान को क्यों भाव देगा। और जापान ने पाकिस्तान को कर्जा भी दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने वापस नहीं किया, क्योंकि जापान की पॉलिसी है कि जब कोई जापान को कर्जा वापस नहीं करता तो जापान उसे दोबारा कर्जा नहीं देता। पाकिस्तान को ना ही जापान कर्जा दे रहा है, ना ही रिस्पेक्ट। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। अब अगर आप पैरा 8 पढ़ें, जो कि जॉइंट जो बायलैटरल जो स्टेटमेंट आई है, अगर आप पढ़ें कि 19 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान दोनों ने उसको साइन किया हुआ, और उसमें ये पाकिस्तान के बारे ये कहते हैं कि एक तो जारी बात है, इंडिया का एक वो स्टैंडर्ड पैटर्न है। तो उन्होंने कहा जी कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में है उसको ख़त्म किया जाए, और उसके ऊपर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो रीइटरेट करते हैं और कंडेम करते हैं टेरर अटैक इन इंडिया इंक्लूडिंग 26/11 मुंबई एंड पठानकोट अटैक्स, एंड कॉल अपॉन पाकिस्तान to take resolute and irreversible action against terrorist networks operating out of its territory and comply fully with the international commitments including FATF। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है कि ये स्टेटमेंट आई है। जितनी देर हो गई है मुझे पाकिस्तान को मीडिया देखते हुए, क्योंकि हमारे अंदर के मसाइल इतने, हम हमारे अंदर तो ऐसे अनार्की फैली हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ गया उस अनार्की का। तो हमारे लोगों ने क्या स्टेटमेंट देनी है, फॉरेन ऑफिस ने क्या बोलना है, या प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोलना है, जारी बात है, पता तो चल गया। अब ये देखें कि जापान जो है, भारत का तो ठीक है, पाकिस्तान के साथ पुराना मसला है। पाकिस्तान ने भी तो पूरी दुनिया को बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारत दहशतगर्दी कराता है, और हमने डॉसियर भेजे। कोई एक मुल्क भी ऐसा है दुनिया में जिसको हम ये साथ बिठा के और एक इस तरह की जॉइंट स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि भारत इस तरह कर रहा है? कोई एक मुल्क, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब हमें बता सकें? क्वेश्चन ये है कि सारा टाइम आप हमें रोजी पिक्चर देते रहते हैं और कहते हैं बल्ले बल्ले हो गई, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया। देखिए, वो कशीदा साहब जो है, वो कशीदा, हमारे उर्दू में तो कशीदा कहते हैं खराब होने को ना, कशीदा साहब तो मजीद हालात कशीदा कर गए हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो है कशीदा साहब, वो तो मजीद पाकिस्तान और जापान के हालात है। जो मैं अगले दिन बात कर रहा था किसी की से साथ टोक्यो में, तो मैंने कहा पूछे सुनाए, मैंने कहा जी कैसे ताल्लुकात है पाकिस्तान के जापान की, क्या चल रहा है? तो बहुत सारी चीजें मुझे पता चली। तो उसमें से एक चीज ये थी कि पाकिस्तान बड़ी देर से कोशिश कर रहा है कि जापान के साथ हाई लेवल विजिट हो, लेकिन वो हाई लेवल विजिट नहीं हो पा रहे। मतलब क्या कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जापान से कोई पाकिस्तान आए, क्योंकि पाकिस्तान से तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन मिनिस्टर साहब भी गए थे, वहां से भी फॉरेन मिनिस्टर आए, और पाकिस्तान से प्रेसिडेंट भी गए थे जापान में हमारे, लेकिन वहां से कोई नहीं आता। दैट्स द पॉइंट। और ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों नहीं आते, और ये क्यों ताल्लुकात जो है उस लेवल पे नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कर क्या रहे हैं। जापान ने ऑफर किया इंडिया को
कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो किशीदा साहब के विजिट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन। ये कुछ छोटी स्टेट, ये कुछ छोटा अमाउंट नहीं है, ये कोई आसान छोटा पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा पैसा। हमारे पास तो वो 50 अरब डॉलर के, 60 अरब डॉलर के चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से रुके हुए हैं, असम पूरी दुनिया सिर ते चुक ले। और ये देखें कि वो 42 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं। और मजे की बात है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तमाम क्वाड पार्टनर्स के लीडर्स को बायलैटरली होस्ट कर रहे हैं। और ये जो थी, बेसिकली कहा जा रहा था कि जो 40th इंडिया जापान एनुअल समिट है, और इसमें ज़ाहिर बात है उन्होंने बड़ा एक दूसरे के साथ जो है वो अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया। अब मजे की बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को तो पता भी नहीं क्या बात है। मैं तो पिट पिट के मर गया हूँ और कह गया हूँ कि भाई खुदारा इंडो पैसिफिक पे फोकस करो, खुदारा देखो वहां पे क्या तब्दीलियां आ रही हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी वहां पे जाके इंगेज करो अपने आप को। आज एक बहुत बड़ा एज है कि 75 साल भारत भी अपने आज़ादी के मना रहा है और हम भी आज़ादी के मना रहे हैं, और हमें किस तरह की बायलैटरल स्टेटमेंट्स देखनी पड़ रही हैं। हमें कोई बंदा बता सकता है? हम तो ये सवाल भी नहीं कर सकते, किसी को पता ही नहीं है ये सवाल भी करना है कि नहीं करना। अब मजे की बात देखें, जो आप अगर सिर्फ वो स्टेटमेंट देख लें जो 19-20 मार्च की, ये जो कशीदा साहब के जो विजिट की हुई है, ठीक है जी, प्रॉपर वो बात करते हैं जी, स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप अगेंस्ट चाइना भी है, जारी बात है वो। हम जी शेयर्ड प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं, और हम कमिटमेंट करते हैं कि हम आइंदा भी स्टेबिलिटी लेके आएंगे, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करेंगे, ये सारा कुछ। और हम जो है वो यूनिलैटरली चेंज करेंगे, स्टेटस को किसी को चेंज नहीं करने देंगे। वो जारी बात है चीन को कह रहे हैं। और फिर आपको पता है इन्होंने 2+2 मीटिंग भी दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की, डिफेंस मिनिस्टर्स की 2019 में भी। और फिर जो है वो क्या उसे कहते हैं कि अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह का ताल्लुक है जापान का और इंडिया का। और हमारे, मैं देख रहा था पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात में, कभी वो हमारी एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी टेक्निकल एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी नाले पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो हमारे खाल पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो इस तरह की चीज़ों में मदद करते हैं। जबकि इंडिया में देखें वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव जो है, ये इन्होंने इनिशिएट किया हुआ 2019 में, और दोनों मुल्क जो हैं वो फ्री इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। आसियान की यूनिटी के ऊपर बात हो रही है, और आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक, इसके ऊपर काम हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस। मुझे तो ऐसे लगता है जब पूरी दुनिया ने गंद मारना होता है तो दुनिया पाकिस्तान इकट्ठी हो जाती है अफगानिस्तान की वजह से। और जब तरक्की होनी है, डेवलपमेंट होनी है, इंटरनेशनल ऑर्डर बदलने हैं, तो इंडिया को इंडो पैसिफिक में जो है वो मेन स्ट्रीम रोल मिल गया। और हम इंडो पैसिफिक की तरफ जाते नहीं है क्योंकि वो कहते हैं वो पायन, वो तो इंडिया वहां बैठा हुआ है, तो मतलब छोटी सोच है, बड़ा सोचते ही नहीं है। फिर आप देखें यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के ऊपर वो किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी वो इंडो पैसिफिक में इनिशियली है। ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी के ऊपर वो बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि नॉन मिलिटराइजेशन की हम बात करते हैं। सर आपको पता है कि जापान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 9 है जो कहता है कि बेसिकली वो जापान अपनी फौज नहीं रख सकता। और मेरे आजकल तो ये भी बात चल रही है कि हमें उस आर्टिकल को भी बदलना पड़ेगा, वो सोच रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है, नॉर्थ कोरिया की डिस्टेबलाइज कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च, लेकिन जो पाकिस्तान में उन्होंने मिसाइल मार दिया उसके बारे में तो इंडिया बताता भी नहीं होगा। या जापानीज को हम बता सकते हैं, या अगर हमने बताया तो दुनिया ने हमारी क्या बात सुनी है। ये बातें हमें बड़ी बुरी लगती है ना, क्योंकि हम सवाल करते हैं। जब भी आप सवाल करेंगे उसका जवाब नहीं होगा तो हमें बुरा लगेगा और कहेंगे देखो जी यार ये कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या इन सवालों के जवाब हैं? क्या हमारी दुनिया में कौन मदद कर रहा है अगर इंडिया ने हमारे अंदर उधर मिसाइल मारा? इंडिया और वो तो बैठ के वहां पे उसकी बात कर रहे हैं। ओआईसी को जिस तरह स्नब किया इंडिया ने, किसी ने जवाब दिया? एफएटीएफ के ऊपर वो कह रहे हैं, उन्होंने जान के एफएटीएफ का नाम डाल दिया। जो पैरा 8 पढ़े आप जॉइंट स्टेटमेंट का। अच्छा, इसमें जो मेजॉरिटी डिस्कशन है वो तो है ही सारी इन्होंने ये की हुई है। फिर वो कहते हैं जी कि हम तो हाई लेवल ओपन डिबेट करेंगे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर। और 2000 जो है वो जापान जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा नॉन परमानेंट सीट फॉर द यूएनएससी 2023-2024 के, 23-24 की।
अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह, ठीक है वो तो पाकिस्तान भी खैर नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है सिक्योरिटी काउंसिल का, आजकल इंडिया का टेन्योर मेरा खत्म हो गया। और फिर देखिए न्यूक्लियर के हवाले से, क्या हम जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में तो इंडिया की मदद की जाती है, उसके लिए प्लानिंग हो रही है। इसमें उन्होंने कहा है जी कि हम जो है वो सीटीबीटी के ऊपर बात की कि जी इसमें हम जो है वो, और फिर एफएमसीटी फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर बात हुई। इसकी सिग्निफिकेंस जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उसको समझना चाहिए। और वो कहते हैं जी कि हम टोटल एलिमिनेशन चाहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, क्योंकि जापान के ऊपर तो अमेरिका ने हमला किया हुआ है, इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है वो तो सभी ये कहते हैं हम एलिमिनेशन चाहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की। और जनाब हम चाहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी साइन की जाए, इसको एनफोर्स किया जाए एफएमसीटी को। लेकिन कभी ये तो जापान को सूट करता है, क्योंकि जापान को पता है कल को चाइनीज ना हमें मार दें। इंडिया को तो सूट नहीं करता, लेकिन क्योंकि उनको पता है बस कहने की हद तक क्या फर्क पड़ता है। अच्छा आगे आ जाए, सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ दोनों ममालिक ने। और वो COP26 के ऊपर देखे ना कितना कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का डॉक्यूमेंट है। अगर आप जो जो लोग देखते हैं COP26 के ऊपर, ये जो है वो क्या उसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम होगा। इंडिया और जापान जो क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप कर रहे हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और आइंदा कैसे देखना है कि जी ग्रीन जो है वो एनर्जी के ऊपर किस तरह काम करना है, और इसी तरह जी के कार्बन रिसाइकलिंग कैसे करनी है। WTO में एक दूसरे को साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी रूल्स बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम, और दोनों को सूट करता है ताकि चाइना की मोनोपोली ना हो। आप देखें कि ये जो है वो जो कि ये जब चाइना के जापान के प्रेसिडेंट जो थे शिंजो एब साहब, उनके दौर में एक डिस्कशन हुई कि तकरीबन को 3 या 5 ट्रिलियन युआन की जो है ना इन्वेस्टमेंट टारगेट जो था उसके ऊपर बात हुई थी, और वो काफी हद तक उन्होंने अचीव कर लिया हुआ है। आप मजे की बात देखें इसमें कि इंडिया वो जो है एक बड़े पैमाने पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर वो जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, उसको अगर आप देखें, भले वो 5G टेक्नोलॉजी हो, भले वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो टेलीकॉम नेटवर्क सिक्योरिटी हो, सबमरीन केबल सिस्टम हो, और इंडिया की जापान की जो कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो भी उन्होंने भी अपनी, और ये क्वाड के फ्रेमवर्क में भी काम कर रहे हैं। और जो इंडिया सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको वो जी जापानीज अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो समझते हैं ये मार्केट है, यहाँ पे पैसा लगाओ। हम तो बस जिसे कहते हैं ना कि हम तो किसी को कन्विंस नहीं कर सके। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल नेटवर्क के ऊपर वो काम कर रहे हैं। सो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।